जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को आज वीडियो को स्वागत। तुम हिंदी बही चैप्टर 3 बना दो मधुर मेरा जीवन ए पद भागटीर प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करने। बातचीत के लिए 1 नंबर प्रश्न देची, हमारा जीवन कैसे मधुर बन सकता है, इस पर छात्र छात्राएं कक्षा में चर्चा करेंगे। अर्थात एटी पिला माने कहिची जे आम जीवन किपरि मधुर होई परिबो एहा ऊपर तुमे माने श्रेणी रे आलोचना करिवो। ठीक अछि, ताले यार उत्तर लिखिबा। उत्तर, हमारा जीवन प्रेम, परोपकार और सेवा से मधुर बन सकता है जब हम दूसरों के दुख दूर करते हैं और सबसे मीठा बोलते हैं, तब हमारा जीवन अच्छा बन जाता है। मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ अर्पण करने से भी जीवन सफल होता है। क्वेश्चन नंबर 2, आप अपनी मातृभूमि के लिए क्या कर सकते हैं, बताइए। अर्थात एटी कहिजे जे तुमे निज मातृभूमि पाई कौन करि परिबो कुहंतु। उत्तर, मैं अपनी मातृभूमि के लिए अपना तन, मन और धन अर्पण कर सकता हूँ। मैं देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। जरूरत पड़ने पर मैं अपने देश के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। 3 नंबर, कवि अपने मन को क्या बनाना चाहते हैं, ऐसा क्यों करना चाहते हैं, चर्चा कीजिए। अर्थात कवि निज मन को कौन करबा को चाहउछंती, से एपरी काहेकि करबा को चाहउछंती, आलोचना करंतु। उत्तर, कवि अपने मन को संसार के सुख दुख का अर्पण बनाना चाहते हैं। वे ऐसा इसलिए करना चाहते हैं ताकि वे सभी लोगों का दुख समझ सके। वे दुखी लोगों की आंखों से आंसू पोंछना चाहते हैं। 4 नंबर, अमृत का वितरण करने का अर्थ क्या है, इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए। अर्थात अमृत बंटन करिवार अर्थ कौन, एहा ऊपर श्रेणी रे आलोचना कर। उत्तर, अमृत का वितरण करने का अर्थ है सभी लोगों में खुशियां बांटना। जैसे अमृत पीने से जीवन मिलता है, वैसे ही अच्छे कामों और मीठे वचन से दूसरों के जीवन में सुख और शांति आती है। नेक्स्ट, सोचिए और लिखिए। 1 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प में से चुनकर लिखिए। अर्थात निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर सठिक उत्तर विकल्प गुड़िकर बाछि लिखंतु। ताहले क पचारिछि, कवि मातृभूमि हेतु क्या अर्पण करना चाहता है। अर्थात पिला माने कवि मातृभूमि पाई कौन अर्पण करबा को चाहिछंती, तो आई रे अपना जीवन ना तन मन धन, 3 रे सुमन, आई भी रे अमृत कण। ताहले ठीक उत्तर हे जो पिला माने तन मन धन हला 2i। नेक्स्ट, ख अपने मन को किसका दर्पण बनाना चाहिए। अर्थात निज मन को कहार दर्पण करबा उचित। एरे जके सुख जके दुख जके सुख दुख जन जन का। ताहले पिला माने एटी ठीक उत्तर हे जिवो सी, एटी 3i हे जिवो जके सुख दुख हैला। नेक्स्ट गो, कवि ने किसे अकर्ण कहा है, तो एटी पचारिछि जे कवि काहा को अकर्ण अर्थात कान नथिबा कहिचंती। ताहले आई रे ऑप्शन देछि देखो पशु को, 2 रे पक्षी को, ना 3 रे बिना कान वाले मनुष्य को, ना सर्प को। तो ठीक उत्तर पिला माने सर्प को हैला। कवि साप को अकर्ण बा कान नथिबा बोली कहिचंती। नेक्स्ट आगो को जिबा। घ प्रेम परिहत और सेवा से धरती क्या बन जाएगी। अर्थात प्रेम परोपकार एवं सेवा द्वारा पृथ्वी कौन हो जिवो। आई रे स्वर्ग भुवन, 2 रे हरि भरी, 3 रे सुख दुख का दर्पण,
आई भी छलहीन। तो ठीक उत्तर पिला माने स्वर्ग भुवन है आईटा ठीक आंसर। नेक्स्ट 2 नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। तो तले दिया जाइथिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर गोटे गोटे वाक्य मध्य लिखंतु। तो क पचारची कवि किसके लिए तन मन धन अर्पण करना चाहता है, अर्थात कवि कहा पाई तन मन धन अर्पण करने को चाहते। उत्तर कवि अपनी मातृभूमि व देश के लिए अपना तन मन धन अर्पण करना चाहता है। ख कवि जन जन में क्या वितरण करना चाहता है, अर्थात कवि प्रत्येक लोकों मध्य कौन बांटिबा को चाहते। उत्तर कवि जन जन में अमृत के कण खुशियां वितरण करना चाहता है। ग कवि मरण को वरण करने से पहले क्या करना चाहता है, अर्थात कवि मरण को वर्ण करने पूर्वरु कौन करने को चाहते। उत्तर कवि मरण को वरण करने से पहले लोगों की आंखों के आंसू पोंछना चाहता है। घ अपनी फौलादी बाहों से कवि क्या करना चाहता है, अर्थात निजर इस्पात परि बाहुरे कवि कौन करने को चाहते। उत्तर अपनी फौलादी बाहों से कवि हमेशा अन्याय का दमन करना चाहता है। यह धरती कैसे स्वर्ग भुवन बन जाएगी, अर्थात यही पृथ्वी किपरि स्वर्ग भुवन होइजिबो। उत्तर प्रेम परहित और सेवा करने से यह धरती स्वर्ग भुवन बन जाएगी। नेक्स्ट आगो को जीवा 3 नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए, अर्थात निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर 2 ରୁ 3 वाक्य रे लिखंतु। क कवि क्या बनकर जन जन के अमृत कौन वितरण करना चाहता है, अर्थात कवि कौन कही बा कौन होई प्रत्येक लोकों को मन रे अमृत कौन बांटिबा को चाहते। उत्तर कवि एक पवित्र सरल और छलहीन फूल बनना चाहता है। फूल की सुगंध और शहद की तरह वह मीठा बनकर लोगों के जीवन में खुशियां लाना चाहता है। इसी तरह वह जन जन में अमृत कण वितरण करना चाहता है। ख कवि अन्याय हटाने के लिए क्या करना चाहता है, अर्थात कवि अन्याय दूर करने पाई कौन करने को चाहते। उत्तर कवि अन्याय हटाने के लिए भगवान से एक मजबूत शरीर और फौलादी बाहें मांगता है। वह चाहता है कि उसकी गति बिना रुके चलती रहे। अपनी इसी ताकत से वह हमेशा अन्याय को मिटाना चाहता है। ग अकर्ण विषधर का अभिप्राय क्या है, उसे कैसे नम्र बनाया जा सकेगा। उत्तर अकर्ण विषधर का मतलब है बिना कान वाला जहरीला सांप। यह इसका मतलब दुष्ट और बुरे लोगों से है। कवि अपने दिल से निकलने वाली प्यार भरी और मीठी बातों से ऐसे दुष्ट लोगों को भी नम्र व अच्छा बनाना चाहता है। नेक्स्ट अनुमान और कल्पना। 1 नंबर अगर आप अपनी मातृभूमि से बेहद प्यार करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अर्थात जदि आपण निज मातृभूमि को बहुत भल पाती बा तुमे तुम मातृभूमि को बहुत भल पाउछ तेबे ता पई तुमको कौन करबा उचित। उत्तर अगर मैं अपनी मातृभूमि से बेहद प्यार करता हूँ तो मुझे एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए
मुझे देश के कानूनों का पालन करना चाहिए और सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। मुझे अपने देश को स्वच्छ और सुंदर रखने में मदद करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर मुझे देश की रक्षा के लिए अपना तन, मन और धन भी अर्पण कर देना चाहिए। देश की भलाई ही मेरा सबसे पहला काम होना चाहिए। 2 नंबर, अपनी मातृभूमि के लिए तन, मन, धन अर्पण करने वाले किसी महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताइए। अर्थात निज मातृभूमि पाई तन, मन, धन अर्पण करथिबा कोनोसी महान स्वाधीनता संग्रामी को विषय रे कहंतु। उत्तर, अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ अर्पण करने वाले एक महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश को अंग्रेजों से आजाद कराने में लगा दिया। उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई और देश के लोगों को एक किया। उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने अपने सुख और आराम को छोड़कर देश के लिए अपना तन, मन और धन सब कुछ न्योछावर कर दिया था। 3 नंबर, आपको पास ताकत तो है, पर उसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं? कक्षा में चर्चा कीजिए। अर्थात तुम पाखरे शक्ति अच्छे किंतु तार व्यवहार आपण किपरि करिवो हला। ताले तुम पाखरे मनकर शक्ति अच्छे, तुम तार व्यवहार किपरि करिवो? तो कक्षा में चर्चा कीजिए, श्रेणी रे आलोचना करो। उत्तर, मेरे पास जो ताकत है मैं उसका उपयोग कमजोर और बेसहारा लोगों की मदद करने में करूंगा। मैं अपनी ताकत से अन्याय को रोकूंगा और कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। अपनी ताकत का इस्तेमाल हमेशा अच्छे और नेक कामों के लिए करूंगा। 4 नंबर, आप किसी दुखी या गरीब व्यक्ति को देखते हैं तो कैसे उनकी सहायता करते हैं? सहपाठियों के साथ अपने विचार साझा कीजिए। अर्थात तुम्हें कौन दुखी कि गरीब व्यक्ति को जदि देख तेबे किपरि तांकर साहाय्य करिवो। ठीक अछि, ताहले सांग मानक सहित आलोचना करो। उत्तर, जब मैं किसी दुखी या गरीब व्यक्ति को देखता हूँ तो मैं सबसे पहले उनसे प्यार से बात करता हूँ। अगर वे भूखे हो तो मैं उन्हें खाना खिलाने के लिए खाना खिलाने की कोशिश करता हूँ। अगर उन्हें कपड़ों की जरूरत है तो मैं अपने पुराने लेकिन साफ कपड़े उन्हें दे देता हूँ। मैं अपनी पैकेट मनी से भी उनकी छोटी मोटी मदद करने की कोशिश करता हूँ। भाषा ज्ञान। 1 नंबर, समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जैसे सुमन के पर्यायवाची शब्द है फूल, पुष्प, कुसुम। उसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। ताहले पिला माने एडी कहिछि जे समान अर्थ थिबा शब्द गुडी को पर्यायवाची शब्द मध्यम कहंती। जेपरि सुमनर पर्यायवाची शब्द होछि फूल, पुष्प, कुसुम एमती हैला। तो सही परि तळे दे जायथिबा शब्द गुडी कर हम ए शब्द गुडी कर कोन करिबा पर्यायवाची शब्द लेखिबा। ठीक अछि, ताहले पिला माने एठी लेखो तन। तन नो पिला माने पर्यायवाची शब्द होछि शरीर आउ देह हैला। शरीर आउ देह। से भली नेक्स्ट सूची। ताहले सूची अर्थात पिला माने पवित्र। सूची अर्थ होछि पवित्र। एटी लेखिबा मु लेखि दउछि। एट देखो पिला माने उत्तर शब्द आउ पर्यायवाची शब्द। तन शरीर देह। सूची पवित्र साफ। सुरभि सुगंध महक। दर्पण शीशा आईना। नयन आंख नेत्र। रसना जीभ जुहा जिह्वा। विषधर सांप सर्प। जीवन जिंदगी
प्राण। नेक्स्ट आगु को जीवा 2 नंबर विपरीत अर्थ वाले शब्द को विलोम शब्द कहा जाता है, जैसे सरल कठिन। इस उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्द को विलोम शब्द लिखिए। तार पिला माने विपरीत अर्थ थिबा शब्द गुडी को विलोम शब्द कहा जाए, जेपरी सरल कठिन। तो यही उदाहरण अनुसार निम्नलिखित शब्द गुडी विलोम शब्द लेखो। मधुर, सरस, अमृत, सुख, जीवन, अन्याय, प्रेम, स्वर्ग। एगुडी को हमें विलोम शब्द लिखिबा। ताले एठी लिखिबा मधुर, मधुर कटु हला, मधुर कटु। नेक्स्ट देखो जीवन। ताले पिला माने ए पडु करि नबा आगे सरल। एठी पिला माने लिखा है जे सरस, सरस रो कोन नीरस। ठीक अछि, सरस रो नीरस। नेक्स्ट अमृत, अमृत रो विष। नेक्स्ट सुख, सुख रो जानिଛ तुमे माने दुख। नेक्स्ट जीवन, जीवन रो मरण बा मृत्यु मध्य हे परिबो। नेक्स्ट अन्याय, अन्याय रो न्याय हला, न्याय। नेक्स्ट प्रेम, प्रेम रो घृणा बा नफरत मध्य हे परिबो। नेक्स्ट स्वर्ग, स्वर्ग रो नरक हला, स्वर्ग रो नरक। नेक्स्ट आगु जीवा 3 नंबर शब्द से पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहा जाता है, जैसे बे युक्त हिचक बेहिचक। से बोले अन्याय, अन्याय, अप्रतिहत अप्रतिहत। तो आप भी ऐसे कुछ शब्द लिखिए, शिक्षक शिक्षिका उसमें आपकी सहायता करें। ताल पिला माने कहिछि जे शब्द पूर्वरु लागुथिबा शब्दांश को उपसर्ग कहा जाए। कौन कहा जाए? उपसर्ग। उपसर्ग क्या कहा जाए ना, शब्द पूर्वरु लागुथिबा शब्दांश को, शब्दर अंश को। जेपरि कि बे हिचक बेहिचक, अन्याय अन्याय, अप्रतिहत अप्रतिहत। तो सेही भली आउ किछि शब्द लेखिबा, जेमति कि अयुक्त ज्ञान लेखि नउछि, तुम माने लेखिबो। ताले हे जिवो कोन अज्ञान हला, हे जिवो एटी पिला माने लिखि दउछि अयुक्त ज्ञान अज्ञान। से भली प्रयुक्त हार, प्रयुक्त हार हे जिवो प्रहार हला, कोन हे जिवो पिला माने प्रहार। से भली आउरी हे जिवो अप, अप मध्य गोटे उपसर्ग। ठीक अछि, अपयुक्त मान हे जिवो अपमान हला, अपमान। एमती तुम माने लिखि नबो। से भली आउरी मध्य सुयुक्त गंध, सुगंध एमती हेबो। नेक्स्ट 4 नंबर निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके अलग अलग वाक्य बनाइए। ताहले ए शब्द गुडी को व्यवहार करी अलग अलग वाक्य तैयारी करिबा, जेमति कि मातृभूमि, मधुर, अर्पण, सरल हला। आउरी मध्य तळे अछि सुख दुख, अविचल, वचन, धरती। ताहले ए शब्द गुडी कर हमें कोन करिया पिला माने वाक्य करिबा। ठीक अछि, प्रथमे मातृभूमि। हमें अपनी मातृभूमि की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट मधुर, कोयल की आवाज बहुत मधुर होती है। अर्पण, सैनिकों ने देश के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया। नेक्स्ट सरल, यह गणित का सवाल बहुत सरल है। सुख दुख, जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं। अविचल, हमें अपने लक्ष्य पर अविचल रहना चाहिए। वचन, हमें हमेशा दूसरों से मीठे वचन बोलने चाहिए। नेक्स्ट धरती, बारिश होने से धरती हरी भरी हो गई है। पिला माने आशा करूची वीडियोटी हेल्पफुल हेइथिबो। चैनल रे नुआ थिले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया पई जमार भूली बनी। तो पिला माने मुझे तू हिंदी टीचर नुहे, किंतु हिंदी जानिछि जेहेतु तु मानक पई प्रश्न उत्तर वीडियो अपलोड करिछि। बुझी पारछो कि नाही मते कमेंट रे जणेबो। आज पई रहउछि, थैंक यू।